आज भजन संहिता 22 के उत्तरार्ध का वचन है। आज का पाठ मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है और उस पुनरुत्थान के बाद के उद्धार के कार्य के बारे में बता रहा है और उस उद्धार के कार्य के परिणाम के बारे में बता रहा है। तो यह क्या कहता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे और अनुग्रह को साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 22, 19, 21 में, परंतु हे यहोवा तू दूर न रह, कि मेरी शक्ति मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से और मेरी जान को कुत्तों के वश से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, क्योंकि तूने मुझे उत्तर दिया, और जंगली सांडों के सींगों से बचाया है, ऐसा कहा गया है। परंतु हे यहोवा तू दूर न रह, कि मेरी शक्ति मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। अभी यह वचन वह प्रार्थना है जो मसीह यीशु उस क्रूस पर मृत्यु के निकट होने के बीच कर रहे हैं। मुझसे दूर न रह और मेरी सहायता के लिए जल्दी कर, शीघ्रता कर। यह विनती मसीह यीशु की स्थिति को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। फिर भी यह परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और निश्चय को दिखाता है कि यहोवा मेरी शक्ति और सहायता है। इसके अलावा इस अर्थ में कि मसीह यीशु की प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी और सिद्ध होती है, इसे भविष्य की भविष्यवाणी भी कहा जा सकता है। अर्थात परमेश्वर मसीह यीशु को दूर नहीं करेंगे और सहायता करने के लिए शीघ्रता करेंगे। मेरे प्राण को तलवार से और मेरी जान को कुत्तों के वश से बचा ले। यहाँ यह मेरे प्राण, मेरी जान, मेरी अनमोल चीज मसीह यीशु के जीवन की ओर संकेत करता है। फिर यहाँ तलवार, कुत्तों का वश उन यरूशलेम के धार्मिक नेताओं की ओर संकेत करता है जिन्होंने मसीह यीशु का विरोध और उन्हें डरा धमकाकर क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तो यह कुत्ता नामक जानवर कैसा प्राणी है? ये कुत्ते बहुत ही लालची और पेटू जानवर होते हैं जो अपनी ही उल्टी को फिर से निगल लेते हैं और हर तरह की गंदी चीजों को खा जाते हैं। इस कारण से प्राचीन यहूदी कुत्तों से बहुत घृणा करते थे और उन्हें घृणित जानवर मानते थे। यहाँ तक कि कुत्ते की कीमत या उसे बेचने का पैसा मंदिर में नहीं चढ़ाया जा सकता था और उन्हें बहुत नीच, तिरस्कृत और नकारात्मक प्राणी माना जाता था। लेकिन मसीह यीशु उनकी ओर संकेत करते हुए उन्हें ऐसे कुत्तों की उपमा दे रहे हैं। नहीं, मसीह यीशु का विरोध करने वाली और उन्हें डराने वाली हर शक्ति इन कुत्तों की तरह ही है। यह परमेश्वर मसीह यीशु का विरोध करने वाली, उनकी उपेक्षा करने वाली और उन्हें नीच समझने वाली शक्तियों का वास्तव में कैसा मूल्यांकन करते हैं और उन्हें कैसे देखते हैं, इसे अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। जो भी हो, अभी यह वचन यह है कि परमेश्वर मसीह यीशु को उन कुत्तों जैसी शक्तियों से बचाएंगे। मुझे सिंह के मुंह से बचा, क्योंकि तूने मुझे उत्तर दिया, और जंगली सांडों के सींगों से बचाया है। यहाँ यह सिंह का मुंह, जंगली सांडों के सींग मसीह यीशु को मारने के लिए झपटने वाली शक्तियों द्वारा जीवन के खतरे का प्रतीक हैं। अर्थात यह दर्शाता है कि मसीह यीशु को मारने के लिए झपटने वाली शक्तियों द्वारा जीवन का खतरा सिंह या जंगली सांड की तरह है कि यदि परमेश्वर की सहायता न हो तो निकल पाना असंभव होगा। लेकिन परमेश्वर मसीह यीशु को ऐसे जीवन के खतरे से निश्चित रूप से बचाएंगे। अर्थात मसीह यीशु की प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। इसके अलावा अभी यह वचन जो कहना चाहता है वह यह है कि मसीह यीशु का विरोध करने वाली शक्तियां सिंह या जंगली सांड की तरह जानवरों से भिन्न नहीं हैं। आपको क्या लगता है? हम देख सकते हैं कि वे जंगली जानवर कभी परमेश्वर को नहीं जानते और न ही परमेश्वर को खोजते हैं। हम देख सकते हैं कि वे केवल इस धरती पर अपना पेट भरने और लालच और वासना को पूरा करने के लिए जंगली स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं।
ठीक इसी तरह मसीह यीशु का विरोध करने वाली और उन्हें डराने वाली हर शक्ति इन जानवरों की तरह ही है। साथ ही यहाँ उत्तर दिया का अर्थ जवाब देना, प्रतिक्रिया देना है, जो भविष्य के निश्चय को दर्शाने के लिए भविष्य सूचक भूतकाल प्रोफेटिक परफेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। अर्थात भविष्य में परमेश्वर मसीह यीशु को निश्चित रूप से उन सिंह के मुंह और जंगली सांड के सींगों जैसों से बचाएंगे। इसे फिर से कहें तो उन्हें उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। अर्थात मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो वास्तव में पुनरुत्थान की यह भविष्यवाणी कैसे हुई? हम देख सकते हैं कि आज के पाठ का वचन घोषित किए जाने के लगभग 1000 साल बाद यीशु के माध्यम से यह भविष्यवाणी वैसी ही पूरी हुई। अर्थात नए नियम में देखें तो हम देख सकते हैं कि यीशु सुबह 9 बजे के आसपास क्रूस पर चढ़ाए गए और दोपहर 3 बजे के आसपास उनके प्राण निकले। हम देख सकते हैं कि वहां मौजूद सैनिकों ने यीशु की पसली में भाला मारकर एक बार फिर उनकी मृत्यु की पुष्टि की। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अरमतिया के यूसुफ ने उस शव को लिया और उसे साफ मलमल के कपड़े में लपेटकर एक नई कब्र में रखा और उस कब्र के द्वार पर पत्थर लुढ़काकर बंद करके अंतिम संस्कार किया। उसके बाद क्या हुआ? लूका 24:1-6 में, परंतु सप्ताह के पहले दिन भोर को वे स्त्रियां उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थीं, लेकर कब्र पर आईं। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से चकित थीं, तो देखो 2 पुरुष झिलमिलाते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, ऐसा कहा गया है। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। यह कह रहा है कि यीशु उस मृत्यु से फिर से जीवित हो गए। अर्थात हम देख सकते हैं कि यीशु पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर के साथ फिर से जीवित हुए। पुनरुत्थान किए हुए यीशु का शरीर ऐसा शरीर था जो बंद जगहों से बस गुजर सकता था या फिर से प्रकट हो सकता था। नहीं, हम देख सकते हैं कि यीशु उसके बाद भी दमिश्क के रास्ते में साउल को दिखाई दिए और मंदिर में दिखाई दिए और उस समुद्र में जब नाव डूबने के खतरे में थी तब दिखाई दिए। नहीं, हम देख सकते हैं कि यीशु उसके बाद भी हमारे ईसाई इतिहास में अनगिनत लोगों के सामने प्रकट हुए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वह अब भी उस उत्तर कोरियाई भूमिगत चर्च के विश्वासियों के बीच प्रकट होते हैं और उन मुस्लिम अरब विश्वासियों के बीच प्रकट होते हैं। हम देख सकते हैं कि अब भी अनगिनत लोग गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने यीशु के दर्शन किए हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि आज के पाठ में आ रही पुनरुत्थान की भविष्यवाणी यीशु के माध्यम से वैसी ही पूरी हुई। दूसरे, यह मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बाद के उद्धार के कार्य के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 22-24 में, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। हे यहोवा के डरवयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा करो। और हे इस्राएल के सब वंशजों, उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुहखी के दुहक को न तो तुच्छ जाना और न उससे घृणा की और न उससे अपना मुख छिपाया, परंतु जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली, ऐसा कहा गया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। यहाँ यह भाई सभा एक दूसरे के पूरक अर्थ में व्याख्या करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों की भीड़ सभा की ओर संकेत करते हैं। तो मसीह यीशु परमेश्वर के लोगों को भाई कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि मसीह यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहलौठे कहे जा सकते हैं और हम उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दत्तक पुत्र अर्थात परमेश्वर की संतान कहे जा सकते हैं।
क्या ऐसा नहीं है? हम देख सकते हैं कि हम सभी उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं। अर्थात मसीह यीशु पुनरुत्थान के बाद उन भाइयों के पास जाकर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले उद्धार के बारे में और न्याय और स्वर्ग और नरक के बारे में प्रचार करेंगे। नहीं, वह उद्धार को सिद्ध करने वाली परमेश्वर की शक्ति और अधिकार और बुद्धि और महानता आदि के बारे में प्रचार करेंगे। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, बल्कि उस भीड़, उस सभा के बीच परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करेंगे। दूसरे शब्दों में मसीह यीशु कह रहे हैं कि पुनरुत्थान के बाद वह उस उद्धार के कार्य को जारी रखेंगे। तो वह इसे कैसे जारी रखेंगे? हे यहोवा के डरवयों, उसकी स्तुति करो। मसीह यीशु उस मृत्यु से आत्मिक शरीर में पुनरुत्थान के बाद इस पृथ्वी पर 40 दिनों तक रहे और फिर स्वर्गारोहण कर गए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु विश्वास करने वालों के बीच पवित्र आत्मा को भेजते हैं और इसके माध्यम से उस उद्धार के कार्य को जारी रख रहे हैं। कभी सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करके नए विश्वासियों को बुलाते हैं, तो कभी चर्च के बीच पादरियों और शिक्षकों को खड़ा करके उस वचन को सिखाते भी हैं। और हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसे जानने और समझने में मदद करके वह व्यक्ति अच्छी तरह जान सके और दृढ़ता से विश्वास कर सके, इसके लिए कार्य करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। हम देख सकते हैं कि वह यह बताते और समझाते हैं कि ट्रम्प, तुझे यहोवा परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर आज भी जीवित और कार्य करने वाला है। हे याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा करो, और हे इस्राएल के सब वंशजों, उसका भय मानो। यहाँ यह याकूब के सब वंशज, इस्राएल के सब वंशज अनंत काल से परमेश्वर द्वारा आशीष पाने के लिए चुने गए लोगों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात वे जो मसीह यीशु के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे। अर्थात परमेश्वर ने प्राचीन काल में यब्बोक नदी के घाट पर याकूब से वादा किया था कि वह याकूब और याकूब के साथ एक हुए उसके वंशजों को आशीष देगा, और तुम उस याकूब के वंशज हो और उस इस्राएल के वंशज हो। दूसरे शब्दों में, तुम परमेश्वर द्वारा चुने गए और आशीष पाने के लिए तैयार किए गए परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की संतान हो। ऐसे परमेश्वर के लोगों को स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और परमेश्वर का भय मानना चाहिए। मसीह यीशु पवित्र आत्मा के माध्यम से सिखाएंगे कि ट्रम्प, तू आशीष पाने के लिए तैयार किया गया परमेश्वर का जन और परमेश्वर की संतान है। इसलिए तुझे स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। और मसीह यीशु और क्या सिखाएंगे? क्योंकि उसने दुहखी के दुहक को न तो तुच्छ जाना और न उससे घृणा की और न उससे अपना मुख छिपाया, परंतु जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। यहाँ यह उसने पिता परमेश्वर की ओर संकेत करता है। अर्थात मसीह यीशु कह रहे हैं कि वह पवित्र आत्मा के माध्यम से पिता परमेश्वर के बारे में सिखाएंगे। तो वह कैसे सिखाएंगे? वह सिखाएंगे कि ट्रम्प, जब तू मुश्किल में हो तो तुझे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर कभी भी तेरे कष्ट और पीड़ा की अनदेखी करने वाला नहीं है, बल्कि परमेश्वर तेरी पुकार से प्रसन्न होने वाला और उत्तर देने वाला है। इस प्रकार मसीह यीशु कह रहे हैं कि पुनरुत्थान के बाद वह उस उद्धार के कार्य को जारी रखेंगे। अंत में मसीह यीशु के पुनरुत्थान के बाद उस उद्धार के कार्य के परिणाम के बारे में बता रहा है। आज के पाठ भजन संहिता 22, 25, 28 में, बड़ी सभा में मेरी स्तुति तेरी ही ओर से होगी, जो उससे डरते हैं उनके सामने मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। नम्र लोग खाकर तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारा मन सदा जीवित रहे।
पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग यहोवा को स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जातियों के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और वही जातियों पर शासन करता है, ऐसा कहा गया है। बड़ी सभा में मेरी स्तुति तेरी ही ओर से होगी। यहाँ यह जिसे बड़ी सभा कहा गया है, उसे बड़ा जमावड़ा, बड़ी सभा कहा जा सकता है, जो चर्च की सभा या परमेश्वर के पास जाकर आराधना करने वाले परमेश्वर के लोगों की सभा की ओर संकेत करता है। फिर यहाँ मेरी स्तुति का अर्थ मेरे बारे में स्तुति, मेरी प्रशंसा, मेरी महिमा कहा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों की सभा के बीच या उस आराधना के बीच निकलने वाली मेरे बारे में स्तुति, मेरी आराधना, मेरी प्रशंसा, मेरा धन्यवाद आदि सब परमेश्वर की ओर से आए हैं। इसका क्या अर्थ है? यहाँ यह परमेश्वर की ओर से आए हैं का अर्थ है कि उसका कारण, उसका स्रोत सब परमेश्वर में है। अर्थात यह इसलिए है क्योंकि आदि से परमेश्वर ने उस उद्धार की योजना बनाई और समय आने पर उस उद्धार की योजना के अनुसार मुझ एकलौते पुत्र को भेजकर क्रूस पर चढ़ाकर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे उन लोगों का उद्धार हो सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसे इस प्रकार कहा गया है। यूहन्ना 17:6-7 में, जगत में से जो लोग तूने मुझे दिए, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ही ओर से है, ऐसा कहा गया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ही ओर से है। यीशु कह रहे हैं कि उन्हें उन लोगों से जो स्तुति और महिमा मिलती है वह सब परमेश्वर ने ही दी है। इस प्रकार मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग उस मसीह यीशु की ओर मुड़कर यह स्वीकार करते हुए स्तुति करेंगे कि तू ही मेरा परमेश्वर है। और उस उद्धार के कार्य का परिणाम कैसा होगा? जो उससे डरते हैं उनके सामने मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। यहाँ यह उससे डरने वाले उन परमेश्वर के लोगों की ओर संकेत करते हैं जो न केवल यह मानते हैं कि परमेश्वर है, बल्कि यह भी मानते हैं कि उस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजकर क्रूस पर चढ़ाकर लहू बहाकर मरने देकर उद्धार किया है। अर्थात उन्हें यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले कहा जा सकता है। फिर यहाँ मेरी मन्नतें उस उद्धार की वाचा की ओर संकेत करती हैं जो अनंत काल पहले पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच बांधी गई थी। अर्थात पिता परमेश्वर पाप और मृत्यु और विनाश में पड़े लोगों को बचाने के लिए उद्धार की योजना बनाएंगे, और फिर पुत्र परमेश्वर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहाकर मरकर उन सभी पापों का प्रायश्चित करेंगे, और फिर पिता परमेश्वर उस पुत्र परमेश्वर को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे, और फिर पुत्र परमेश्वर पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण करके पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजकर उस उद्धार की योजना को पूरा करेंगे। यह उस वाचा की ओर संकेत करता है। फिर यहाँ पूरी करूंगा, चुकाना का अर्थ खरा होना, पूर्ण होना, सिद्ध करना है। अर्थात मसीह यीशु पुनरुत्थान के बाद उस उद्धार के कार्य को जारी रखकर अनंत काल पहले पिता परमेश्वर के साथ बांधी गई उस उद्धार की वाचा को खरा करेंगे, पूर्ण करेंगे और सिद्ध करेंगे। फिर से कहें तो उस उद्धार के कार्य के माध्यम से अनंत काल पहले चुने गए परमेश्वर के लोगों का उद्धार करके अनंत काल पहले पिता परमेश्वर के साथ बांधी गई उस उद्धार की वाचा को खरा करेंगे, पूर्ण करेंगे और सिद्ध करेंगे। और उद्धार के कार्य के परिणाम के बारे में क्या कहा गया है? नम्र लोग खाकर तृप्त होंगे। यहाँ यह नम्र लोग वे हैं जो अपनी कमी और अपूर्णता को जानते हैं, जो यह समझते हैं कि वे पाप के कारण अनंत काल तक मरने के योग्य पापी हैं। तो अभिमानी लोग कैसे होते हैं? अभिमानी लोग सोचते हैं कि वे स्वयं धर्मी, न्यायप्रिय और अच्छे हैं।
इसलिए वे सोचते हैं कि भले ही परमेश्वर हो और भले ही परमेश्वर का न्याय हो, वे स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और इसलिए वे कभी भी मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करने वाले होते हैं। लेकिन नम्र लोग, क्योंकि वे यह समझते और जानते हैं कि वे अनंत काल तक मरने के योग्य पापी हैं, इसलिए वे परमेश्वर को खोजने लगते हैं और परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु को स्वीकार करने और विश्वास करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ऐसे लोग जब सुसमाचार सुनते हैं तो वे इतने प्रभावित होते हैं कि पश्चाताप करते हैं और धन्यवाद के साथ उसे स्वीकार करते हैं। नहीं, वे इस सुसमाचार से इतने प्रसन्न होते हैं कि वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और खाते हैं और फिर खाते हैं, जिससे वे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ खाने का अर्थ सुसमाचार की विषय वस्तु को पूरी तरह स्वीकार करना और विश्वास करना है। उदाहरण के लिए यूहन्ना 6:53-54 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, ऐसा कहा गया है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ खाने और पीने का अर्थ यीशु की हर बात को वैसा ही स्वीकार करना और विश्वास करना है। अर्थात यह विश्वास करना कि यीशु शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए पुत्र परमेश्वर हैं, और यह विश्वास करना कि क्रूस पर चढ़कर लहू बहाकर मरने से इसे मानने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को क्षमा कर देंगे और परमेश्वर के लोग बनाकर उस स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन करेंगे। यह आज के पाठ में भी वैसा ही है। आज के पाठ में भी खाने का अर्थ सुसमाचार की विषय वस्तु को पूरी तरह स्वीकार करना और विश्वास करना है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति तृप्त होगा। यहाँ तृप्त होना यह दर्शाता है कि उस उद्धार में वह बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा और दृढ़ होगा। अर्थात सुसमाचार की विषय वस्तु को पूरी तरह स्वीकार करके और विश्वास करके यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाला निश्चित रूप से प्रचुर और भरपूर नहीं, दृढ़ और अविचलित उद्धार प्राप्त करेगा। और उद्धार के कार्य के परिणामस्वरूप क्या होगा? जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। यहाँ यह यहोवा के खोजी उस व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं जो जीवन के कष्ट और व्यर्थता और विलाप के बीच परमेश्वर के पास जाकर पुकारता है, जिसका सामना हर कोई कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है? हमारा जीवन उस अदन की वाटिका के बाद से हर कोई उस पाप के कारण दोषी ठहराया जाता है और हर तरह के कष्ट और पीड़ा और विलाप और कराहने के बीच जीता है। इसके अलावा वैसे जीते हुए हम देख सकते हैं कि हर कोई उस अनंत विनाश, उस अनंत नरक की आग की झील में गिरता है। लेकिन अनंत काल पहले परमेश्वर द्वारा आशीष पाने के लिए तैयार किए गए परमेश्वर के लोग ऐसे जीवन में स्वाभाविक रूप से नहीं, सहज रूप से परमेश्वर को खोजकर पुकारने लगते हैं। और ऐसा व्यक्ति मसीह यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके उस पाप और मृत्यु और विनाश से बचकर परमेश्वर की स्तुति करने लगता है। नहीं, मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के परिणामस्वरूप परमेश्वर को खोजने वाले बहुत से परमेश्वर के लोग उस एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करके पाप और मृत्यु और विनाश से बचकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और उद्धार के कार्य के परिणामस्वरूप क्या होगा? तुम्हारा मन सदा जीवित रहे। यहाँ यह मन शब्द बाइबल में हमारे मानव शरीर के आंतरिक अंगों या आत्मिक व्यक्तित्व आदि को दर्शाता है। विशेष रूप से यह शब्द भजन संहिताओं में मसीह यीशु के पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर की ओर संकेत करते समय अक्सर आता है। यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ भी यह शब्द यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके बदले हुए फिर से जन्मे नए अस्तित्व, नए व्यक्ति की ओर संकेत करता है।
अर्थात तुम यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके पापों से क्षमा पाए हुए अनंत जीवन प्राप्त किए हुए नहीं, उस स्वर्ग के परमेश्वर के आत्मिक लोग हो, और अब समय आने पर मसीह यीशु के समान उस पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर को धारण करके अनंत काल तक जीवित रहोगे। और उद्धार के कार्य के परिणामस्वरूप क्या होगा? पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग यहोवा को स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जातियों के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। यहाँ यह पृथ्वी के दूर दूर के देश, जातियों के सब कुल इस संसार के सभी लोगों की ओर संकेत करते हैं। अर्थात न केवल कनान देश बल्कि अफ्रीका और अमेज़न में रहने वाले लोग भी सुसमाचार सुनेंगे, और फिर वे परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर द्वारा किए गए उस अद्भुत उद्धार को स्मरण करेंगे और उसकी याद मनाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उन्हें ऊंचा उठाएंगे। नहीं, मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के कारण इस संसार की सभी जातियां परमेश्वर का नाम पुकारते हुए लौट आएंगी और परमेश्वर की स्तुति करेंगी और उन्हें ऊंचा उठाएंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और वही जातियों पर शासन करता है। अभी इस वाक्य के बिल्कुल सामने हिब्रू संयोजक की का उपयोग किया गया है, जो इस संसार की सभी जातियों द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने और उन्हें ऊंचा उठाने का कारण बताता है। यहाँ राज्य का अर्थ राज्याधिकार, देश है, जो परमेश्वर के राज्य की ओर संकेत करता है। अर्थात परमेश्वर का राज्य परमेश्वर की संपत्ति है, परमेश्वर ही स्वामी है और परमेश्वर ही शासन और नियंत्रण करता है। इसे फिर से कहें तो हम परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाना केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की अनुमति है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की संप्रभुता है। अर्थात क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा और क्रूस पर चढ़ाकर लहू बहाकर मरने दिया, जिससे इसे मानने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को दूर कर दिया और परमेश्वर के लोग बनाकर उद्धार किया और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाने के लिए प्रबंध और मार्गदर्शन किया। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर के राज्य के राजा हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए और उन्हें ऊंचा उठाना चाहिए। साथ ही इस संसार की सभी जातियां, अर्थात हम उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उन्हें ऊंचा उठाते हैं, उसका कारण यह है कि परमेश्वर जातियों के शासक हैं। अर्थात क्योंकि परमेश्वर इस संसार की सभी जातियों पर शासन और नियंत्रण करने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन की हर बात परमेश्वर के हाथ में है। कष्ट भी, क्लेश भी, बीमारी भी, मेरी हर बात परमेश्वर के शासन और नियंत्रण में है। इसलिए हम उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर की स्तुति करना और उन्हें ऊंचा उठाना बहुत ही स्वाभाविक है। और मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के परिणाम के बारे में क्या कहा गया है? आज के पाठ भजन संहिता 22-29-31 में, पृथ्वी के सब पुष्ट लोग खाकर दंडवत करेंगे, वे सब जो धूल में मिल जाते हैं, और वे भी जो अपना प्राण नहीं बचा सकते, उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा और भावी पीढ़ी को प्रभु का समाचार सुनाया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों का समाचार उस जाति को जो उत्पन्न होगी, यह कहकर सुनाएंगे कि उसने यह किया है। ऐसा कहा गया है। पृथ्वी के सब पुष्ट लोग खाकर दंडवत करेंगे, वे सब जो धूल में मिल जाते हैं, और वे भी जो अपना प्राण नहीं बचा सकते, उसी के सामने घुटने टेकेंगे। अभी यदि इस वाक्य का शाब्दिक अनुवाद करें तो पृथ्वी के सब मोटे लोग खाकर आराधना करेंगे। धूल जैसे सब नीच लोग भी उसके सामने झुकेंगे, और वे भी जो अपने प्राण नहीं बचा सकते। ऐसा कहा जा सकता है। यहाँ पुष्ट लोग, मोटे लोग, इस संसार के कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग, शक्तिशाली लोगों और धनवानों की ओर संकेत करते हैं। फिर यहाँ धूल जैसे नीच लोग गरीबों, अछूतों या निम्न वर्ग की ओर संकेत करते हैं,
जिसे पहले आए पुष्ट लोगों के विपरीत अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। फिर यहाँ अपना प्राण नहीं बचा सकने वाले उन सभी जीवों की ओर संकेत करते हैं जो अपने भ्रष्टाचार और पतन के कारण उस अनंत नरक की आग की झील में गिरने के योग्य हैं। अर्थात अभी यह वचन यह है कि मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के कारण चाहे कोई इस संसार का प्रतिष्ठित व्यक्ति बना हो, चाहे कोई गरीब बना हो, हर जीवन जो अपने प्राण नहीं बचा सकता, वे सब मसीह यीशु के सामने आएंगे। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र या स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध का भेदभाव किए बिना, वर्ग का भेद किए बिना, सभी लोग मसीह यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा और भावी पीढ़ी को प्रभु का समाचार सुनाया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों का समाचार उस जाति को जो उत्पन्न होगी, यह कहकर सुनाएंगे कि उसने यह किया है। यह वंश आत्मिक विश्वास के वंशजों की ओर संकेत करता है। फिर यहाँ धर्म, धार्मिकता, उस परमेश्वर की धार्मिकता की ओर संकेत करता है जिसे परमेश्वर मसीह यीशु के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वालों को पहनाते हैं। अर्थात अभी यह वचन यह है कि मसीह यीशु के उद्धार के कार्य के कारण आत्मिक विश्वास के वंशज लगातार प्रकट होंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। साथ ही वे खुद को बचाने वाले परमेश्वर का अनंत काल तक प्रचार और वर्णन करेंगे। तो वे किस बात का प्रचार और वर्णन करेंगे? वह यह है कि वे पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में प्रचार और वर्णन करेंगे। अर्थात वे यीशु मसीह के लहू के पुण्य के बारे में गवाही देंगे और प्रचार करेंगे। नहीं, वे उस उद्धार के बारे में प्रचार और गवाही देंगे जिसकी योजना परमेश्वर ने अनंत काल पहले बनाई थी और जिसे अपने एकलौते पुत्र के माध्यम से सिद्ध और पूर्ण किया। तो इन भविष्यवाणियों का क्या हुआ? हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां अब हमारे बीच हैं। अब से 3000 साल पहले दाऊद के होठों से घोषित की गई ये भविष्यवाणियां 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आकर क्रूस पर चढ़कर लहू बहाकर मरकर दफन होने के 3 दिन बाद आत्मिक शरीर के रूप में पुनरुत्थान करने वाले उस मसीह यीशु के माध्यम से अब भी पूरी हो रही हैं और सिद्ध हो रही हैं, जिसे हम कितनी भी बार पुष्टि कर सकते हैं। आपने मुझे जंगली सांडों के सींगों से बचाया है। यीशु, धन्यवाद। आपका शुक्रिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु पुत्र परमेश्वर हैं जो हमें बचाने के लिए शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के पुण्य पर विश्वास करके हम सभी पापों की क्षमा पाएंगे और परमेश्वर के लोग बनकर उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि इस संसार के अंत के समय हम प्रभु के समान पुनरुत्थान के आत्मिक शरीर को धारण करके अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम उस स्वर्ग की ओर देखते हुए और उसकी आशा रखते हुए जीने वाले बन सकें। यीशु के नाम में आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।